नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाकुंभ के स्नान के बारे में। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाएगा। धार्मिक आस्था के अनुसार महाकुंभ में स्नान से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, भाग्य उदय होता है और हम अपने सभी पाप को धुल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पवित्र नदियों में स्नान का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए और पवित्र नदियों में स्नान में जो की कौन सी डेट्स होंगी, और यदि किसी कारणवश हम महाकुंभ के स्नान के लिए प्रयागराज नहीं जा पाते तो हमें क्या करना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से कुंभ मेले का क्या इंपॉर्टेंस है, इस सभी बातों पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो एस्ट्रोलॉजी जो होती है, ज्योतिष जो होता है, इट्स ऑल अबाउट कि टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। टाइम कौन सा हुआ, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में जो डेट्स हैं, वैसे तो देखिए जो कुंभ की डेट्स हैं वो तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक है, परंतु इनमें भी कुछ खास डेट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और जो स्पेस क्या हुई, प्रयागराज, और एनर्जी क्या हुई, भाग्योदय, हमारा मोक्ष, हमारी जो भी हमारे पाप हैं उन सब से हमें छुटकारा। तो अगर हम किसी वजह से उस स्पेस में यानी हम प्रयागराज नहीं जा पाते तो हम टाइम और एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हम उसको भाग्य उदय के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो जुपिटर होता है वो प्लैनेट होता है भाग्य का, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का। और जब जुपिटर जो होता है वो एक राशि में एक साल रहता है और पूरे 12 ज़ोडिएक साइन जो एरीज से लेके पाइसेस साइन में जो ट्रैवल करता है उसको उसे 12 वर्ष लगते हैं। बस इसी से ही प्रयागराज में भी ये जो महाकुंभ होता है, जिस कुंभ का कहते हैं, वो भी 12 वर्ष में होता है। और अर्थ कुंभ, एक अर्थ कुंभ होता है, अर्थ एज अ नेम सजेस्ट कि आधा मीन्स 6 वर्ष में होता है। एक होता है महाकुंभ में जिसमें 12 × 12 यानी 144 ईयर्स में होता है। तो जुपिटर जो होता है वो जब भी टॉरस यानी धन की राशि में होता है और सूर्य जो होता है मकर की राशि में होता है, कैप्रिकॉर्न में होता है, तो ये माना जाता है कि वो हमारे करियर के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारे धन संपत्ति के लिए बहुत ही शुभकारी होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस बारी का महाकुंभ का जो अवसर है वो कितने कितने अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है, और हम इसको अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं वहाँ पर स्नान करके। परंतु यदि हम स्नान नहीं कर, हमें क्यों स्नान करना चाहिए, पहले तो इस पर ही बात कर लेते हैं। स्नान करने से हिंदू धर्म में माना जाता है और एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है मून प्लस केतु का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारे चार्ट में, उससे हमें जो हमारी मुश्किलें होती हैं वो कम हो जाती हैं, और वो और जो हमारे चार्ट में जितनी भी तकलीफ़ें हमें जीवन में आती हैं वो हमारे अपने पाप, पिछले जन्म के पाप द्वारा ही होती है, जो हमने जो भी कर्म किए होते हैं उन्हीं द्वारा माना जाता है। और कितना हम जब जीवन में बर्थ लेते हैं कितना धन संपत्ति हमें मिलेगा, कौन सा हमारा कुल होगा, कौन हमारे माता पिता होंगे, इन सब को हम निर्धारित नहीं कर सकते। हमारे जीवन में इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये उसी प्रकार से ही है कि हमारे कुछ कर्म जो होते हैं हम उनको अपने इस जीवन में मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपने प्रयत्नों और अच्छे कर्मों द्वारा। तो जब हम मून प्लस केतु का कॉम्बिनेशन होता है यानी हमको तकलीफ है, तो हम माना जाता है कि मून यानी पानी, केतु यानी पवित्र पानी। तो जब हम पवित्र पानी में स्नान करते हैं तो हमारा जो मून, चंद्रमा पे जो एफ्लिक्शंस होती हैं वो कम हो जाती हैं। और अगर मान लीजिए आप किसी भी कारणवश प्रयागराज नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं पॉसिबल हो पाएगा कुंभ के मेले में स्नान करना, तो वो अपने घर में भी किसी भी जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि एक बूंद भी गंगा जल की अमृत के समान है। और अगर मान लीजिए ये भी करना संभव नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भगवान राम का क्योंकि वो भी सूर्यवंशी थे, तो आप उनका स्नान करते वक्त किसी भी ऑर्डिनरी पानी से भी जब नाम कर लेते हुए स्नान करेंगे, तो जो भी आपका धर्म है उसमें जो जैसे राम का नाम लेते हैं या किसी गुरु का नाम लेते हैं, तो उस गुरु के नाम से ही स्नान कर लेंगे तो वो भी अमृत हो जाएगा। तो आप, और कौन सी डेट्स, स्पेशल डेट्स हैं, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि इसका महत्व क्या है। इसमें तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि अगर आप प्रयागराज जाकर स्नान कर सकते हैं,
अगर नहीं कर सकते तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। अगर वो भी किसी कारणवश संभव नहीं हो पाता तो आप ऑर्डिनरी पानी में भी स्नान करते हुए भगवान राम का नाम लीजिए, तो उससे भी आपको मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है। अब स्पेशल डेट्स क्या हैं तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक है 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। इन सब डेट्स में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स है 29 जनवरी और 26 फरवरी। 29 जो जनवरी है वो मौनी अमावस्या भी है और इस दिन जो होता है शाही स्नान भी होता है, और जो 26 फरवरी है वो शिवरात्रि है। तो इस दिन इन जो पूज्य डेट्स में एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है। और जो मैंने 2 स्पेशल डेट्स दिए हैं, इस दिन तो आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए कि अगर आप अपनी लाइफ में भाग्योदय करना चाहते हैं, ऑब्वियसली सभी को चाहेगा कि उसकी लाइफ लकी हो और जो भी उनके जीवन में कष्ट हैं वो दूर हो जाए। तो मैं ये कहूँगी कि आप इन डेट्स को ज़रूर यूज़ कीजिए और अपनी जो एनर्जी अपनी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए, अपने भाग्य को, धन संपत्ति, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जुपिटर जो होता है वो टॉरस में होता है यानी वृषभ राशि में होता है, और मकर राशि में यानी कैप्रिकॉर्न योग करियर की राशि है, कर्म की राशि है, उसमें सूर्य होता है। और जुपिटर और सूर्य का कॉम्बिनेशन बहुत शुभकारी है और भाग्य वृद्धि का है। तो इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए, और आई एम वेरी श्योर कि कोई भी ऐसा अवसर क्यों खोएगा। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही मैं इस वीडियो में कहूँगी कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उनके लिए कुछ समय ऐसे होते हैं कि जब हमको ईश्वरी देन मिलती है, ऊपर से कहते हैं ना कि ऊपर से एक डिवाइन एनर्जी होती है। तो ये वो समय है जब हम इस डिवाइन एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सुंदर बना सकते हैं।